नमस्कार, मैं सुशील शुक्ला। आप देख रहे हैं फतेहपुर वार्ता। आइए आपको रूबरू कराते हैं कांग्रेस प्रत्याशी शिवाकांत तिवारी से। आज हमारे बीच जो है कांग्रेस प्रत्याशी हुसैनगंज 242 विधानसभा से शिवाकांत तिवारी हैं, जो इस समय बढ़िया मेहनत कर रहे हैं और विकास के लिए और तमाम मुद्दों के लिए जो है इनको जनता वहाँ पसंद कर रही है। पूछते हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि ये किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर, अपना परिचय देते हैं। नमस्कार, मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। मैं हुसैनगंज में दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, आतंक का पर्याय जो माननीय मंत्री जी हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ क्योंकि हुसैनगंज विधानसभा दहशतगर्दी है, गुंडागर्दी है। वहाँ पे यहाँ से बेरागढ़ीवा से लेकर गौते तक ऐसी कोई ज़मीन नहीं है जो विवादित ज़मीन है, वो मंत्री जी के आज कब्जे में है। उसको कब्जा का मुक्त कराना हमारी प्राथमिकता है। हम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे बात करते हैं। हम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा लड़का, हमारे गांव का, क्षेत्र का लड़का, हमारा भाई मजदूर जो आज गुजरात, लुधियाना, पंजाब में काम करता, मैंने कोरोना काल में देखा, क्योंकि मैं उस समय फतेहपुर जनपद में साझा रसोई 72 दिन चलाया था। सबसे ज़्यादा अगर खराब स्थिति तो हमारे हुसैनगंज विधानसभा की है। हमने अपने एजेंडे में तय किया, अगर हमारी देश में, प्रदेश में सरकार बनती है, प्रियंका गांधी जी से महन्ना उसर के लिए एक बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री लाऊंगा, जिससे अपने विधानसभा हुसैनगंज के 10,000 युवाओं को रोजगार दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता हो। मैंने शिक्षा पे बात की, मैंने खेल कूद मैदान पे बात करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लोग, यादव समाज के लोग, सर्व समाज के लोग पढ़े लिखे, दौड़ने की व्यवस्था की जाए। आज दौड़ते हैं रोड में, हाईवे में, तो अपना जीवन वो भय में उनका रहता है, तो उनकी भी व्यवस्था हम कराएंगे। जैसा कि आपने जो है फैक्ट्री की बात की और रोजगार की बात की, ये तो सारे जो मुद्दे होते हैं, सभी लगभग चुनाव में जो भी प्रत्याशी होते हैं सभी यही चर्चा करते हैं। लेकिन आपका क्या कोई विशेष मुद्दा है? क्योंकि आप लगभग चुनाव प्रचार लगभग 8 महीने से बराबर कर रहे हैं। शायद किसी का चुनाव प्रचार नहीं शुरू हुआ था जब से आपका चल रहा है। तो किस किस तरीके की जनता आपके संपर्क में है और किस तरीके से आप जो है कस रहे हैं कमर? देखिए, हर पार्टी प्रत्याशी, माननीय मंत्री जी विकास के एजेंडे पे बात करें ना, आज हुसैनगंज में भगवा लगा दिए। उनका झंडा कोई लगा नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए भगवा लगवा रहे हैं, धर्म को जोड़ रहे हैं। 1,500 ब्राह्मणों की हत्या करवा दिए, तब धर्म से नहीं जोड़े थे। ब्राह्मण क्या पंडित नहीं है? ब्राह्मण हिंदू नहीं है? आपने भगवा लगा के उसको वो कर दिया। खुशी दुबे आज जेल में बंद है, उस पर माननीय मंत्री जी के लोग, माननीय मंत्री जी का पूरा जो उनका गिरोह है, गुमला है, उनको नहीं कराएंगे। यहाँ पे ब्राह्मण समाज के साथ सर्व समाज की जमीनें कब्जा किए हैं। आपको बताएं, आपको एक चिट्ठा दिखाना चाहते हैं, हरिश्चंद्र की जमीन प्रेमनगर में कब्जा हुई है। हर जगह की जमीनें इन्होंने कब्जा की। क्या वो हिंदू नहीं है? आप तो केवल हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं। शिवाकांत तिवारी से बड़ा हिंदू कौन है? कहते हैं जा सुराज न प्रजा दुखारी, जिसके राज में प्रजा दुखी हो नरक का भी बदतर अधिकारी हो। तो आपके राज में तो पूरी प्रजा दुखी है, पीड़ित है, प्रताड़ित की जा रही है। तो भगवानी, आप लोग भाषण में कहते हैं हम राम को लाए हैं। अरे राम तो त्रेता में आए थे, आपकी क्या हैसियत है भगवान राम को लाने की? जैसा कि आपने अभी ब्राह्मणवाद की बात की, अपनी बात आपने कही, तो चूंकि सारी पार्टियां जो है जो भी वो होता है टिकट वितरण से लेकर के सारा जो है उनका जो भी प्लेटफॉर्म होता है, वोटर को देखते हैं किस विधानसभा में किस बिरादरी का वोटर ज़्यादा है, उस हिसाब से टिकट वितरण तक का कार्यक्रम चलता है। तो आपकी विधानसभा में कितना ब्राह्मण है और वो ब्राह्मण आपको कितने % ब्राह्मण समर्थन दे रहा है? देखिए, ब्राह्मण के साथ साथ देखिए हमारे यहाँ लगभग 27,000 ब्राह्मण हैं। 20%, 10% जो विभीषण टाइप के ब्राह्मण हैं, जिनकी रामायण में भी गिनती नहीं होती, विभीषण टाइप के ब्राह्मण, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बीजेपी के साथ है, बाकी शिवाकांत तिवारी के साथ। सर्व समाज, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, अल्पसंख्यक, जो बीजेपी से प्रताड़ित लोग हैं, वो शिवाकांत तिवारी की आस भरी निगाह से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी उषा मौर्य 4 चुनाव लड़ चुकी हैं, वो केवल चुनाव लड़ने ही आती हैं, उसके बाद वो लखनऊ चली जाती हैं। उनसे पूछे, जब खजुरियापुर का मौर्य बिरादरी का राजेश मौर्य यहाँ से 800 करोड़ रुपया लेके मौर्य समाज का चला गया था, तब उषा मौर्य नहीं दिखी थी। लोग जानते हैं। जब परवेश भट्टा के ऊपर जो जाति
हो रही थी तब समाजवादी पार्टी का नेता उषा मौर्य नहीं दिखी, कह रही हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप चुनाव कहाँ लड़ रही हैं? आपकी चुनाव लड़ती होती तो ब्लॉक प्रमुख हेराया निर्विरोध ना हो जाते। आप तो केवल सौदा करती हैं, जाके अपने उल्लू सीधा करती हैं। आप तो केवल भ्रम फैलाती हैं। आप चुनाव कहाँ लड़ती हैं? आप ही लोगों की वजह से आज हुसैनगंज दहशतगर्दी झेल रही है, गुंडागर्दी झेल रही है। जैसा कि इन दिनों जो है सोशल मीडिया पर एक वीडियो माननीय मंत्री जी का वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 10 मार्च को सरकार बनने के बाद जिनकी भी होगी, जो भी विरोध हमारा विरोधाभास कर रहे हैं, जो भी हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको देख लिया जाएगा, उनकी गर्मी शांत कर दी जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? मंत्री जी उस दिन से बौखला गए हैं जिस दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जनसभा इन्होंने देखा। उन लोगों ने सोचा, वहां से लगभग 20,000 के पार लोग आए थे। वो लोग आए थे जो गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, शोषित थे, पीड़ित थे, इन लोगों से प्रताड़ित थे। वो लोग भूपेश बघेल को सुनने आए थे, देखने आए थे। इनको उम्मीद नहीं थी कि शिवाकांत तिवारी की रैली महारैली में परिवर्तित हो जाएगी। उस दिन से इनकी बौखलाहट। आप किस किस को देखेंगे? हमारे बाप दादाओं ने तो गोरों से लड़ा था, तो आप किस किस की गर्मी शांत करेंगे? हम लोग कांग्रेसी लोग हैं, हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे थे, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। आपको तो चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। यहाँ पे चुनाव आयोग खत्म पोजीशन में, डीएम कोई बात ही नहीं कर रही, आज धमकी दे रहे हैं माननीय मंत्री। ये इनकी हार की हताशा, निराशा है। ये जान चुके हैं लड़ाई के बाहर है। वहां पे जानते हैं कि शिवाकांत तिवारी के उत्तर पर लहर चल रही है, इसीलिए माताएं बहनें शिवाकांत के साथ है, गरीब किसान मजदूर शिवाकांत तिवारी के साथ है। तो मंत्री जी इसीलिए उन्मादी भाषण दे रहे हैं कि शिवाकांत तिवारी डर जाए, भय में आ जाए, लेकिन वो जानते भी हैं, उनको नहीं जब मालूम है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, शिवाकांत तिवारी डरने वाला नहीं है, शिवाकांत तिवारी झुकने वाला नहीं है। जैसा कि आपकी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती है, राष्ट्रीय पार्टी है, हमेशा जो है केंद्र से लेकर के राज्य में आपकी पार्टी ने जो है अपना परचम भी लहराया और शासन भी किया है। तो और चर्चा ये है क्षेत्र में आपकी विधानसभा में कि अभी तक जो है किसी बड़े नेता के साथ प्रचार प्रसार आपका नहीं हुआ है, केवल कार्यक्रम लग चुके हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बड़े भाई, आप भूपेश बघेल बड़ा नेता नहीं, मुख्यमंत्री से बड़ा नेता कौन होता है बताइए? वही मैं कह रहा हूँ, मैं कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रचार प्रसार मैं घूमने की बात कर रहा हूँ। कार्यक्रम में प्रचार प्रसार हो क्या होता है? वहाँ पे किसका प्रोग्राम लगा? केवल शिवक आज इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं, सब पार्टी के राष्ट्रीय नेता है। हेलीकॉप्टर से 2-2 बार हमारे लिए एक एक चीज की निगाह है। कल प्रियंका गांधी का हो सकता है प्रोग्राम लग जाए, एक एक चीज की निगाह है। प्रियंका गांधी जी अभी 2 मिनट पहले उनके ऑफिस से फोन आया था, कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं? अभी 2 मिनट पहले दीदी हर दूसरे तीसरे दिन हमसे फोन से कांटेक्ट हो रही थी। लोग जानते हैं शिवाकांत तिवारी सीधे प्रियंका गांधी जी का सिपाही है। लोग जानते हैं लगातार वहां पे हमारे अलावा किसी का प्रचार प्रसार ही नहीं हो रहा। किसी भी नेता को यहाँ नहीं, समाजवादी का पार्टी नेता आया क्या? वहाँ पे कोई नेता नहीं आया। भाजपा का कोई नेता आया क्या? वहाँ पे सिर्फ शिवाकांत तिवारी का परचम लहरा रहा है। वो लोग जान रहे हैं कि यहाँ शिवाकांत तिवारी जमानत जब्त करने जा रहा है, लोगों की जमानत, इसीलिए नेता यहाँ पे नहीं आएंगे। सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नेता आएगा। आज भी आ रहा है कम इमरान प्रतापगढ़ी, कल वो 1 दिन पहले 2 दिन पहले भूपेश बघेल जी आए थे, हो सकता है कल कोई प्रियंका गांधी जी आए। जैसा कि क्षेत्र में चर्चा ये है कि बीजेपी का वोट शिवाकांत काट रहे हैं और उसका लाभ समाजवादी को मिलेगा। इस पर आपका क्या कहना है? उषा जी की बात कर रहे हैं, बीजेपी का वोट शिवाकांत का, शिवाकांत तिवारी सबका वोट कर रहे हैं। उषा जी के साथ कौन है आप बताइए? सिमरा मानापुर का प्रधान धुन्नी सिंह जी के साथ है, कसराओं का प्रधान बीजेपी का धुन्नी सिंह के साथ है, एराया सदाक मसाक का प्रधानमंत्री जी के साथ। जो दूसरी टीम है उनका जो रनर प्रधान है वो शिवाकांत तिवारी के साथ। उषा जी के साथ कौन है बताइए? कौन बिरादरी के लोग हैं? समाजवादी पार्टी के लोग, जो यादव समाज के लोग, वो जान रहे हैं कि यहाँ बोर्ड नेतृत्व की जरूरत है। वो शिवाकांत तिवारी की तरफ आस भरी निगाहों से देख रहे हैं, शिवाकांत का समर्थन कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। जो मुस्लिम समाज है वो भी जान रहा है कि जुल्म जाति के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो सिर्फ शिवाकांत तिवारी लड़ रहा, वो भी शिवाकांत तिवारी के साथ। आज आप देखिएगा इमरान प्रतापगढ़ी जी की मीटिंग है, आज 20,000 की भीड़ होने जा रही है, बौखलाहट है। जैसा कि आपने यादव और मुस्लिम की बात की, आपकी विधानसभा में 45,000 करीब यादव है और 45,000 करीब मुस्लिम है, तो कितने % मुस्लिम और कितने % यादव आपके साथ है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जात धर्म मजहब की बात नहीं करती, लेकिन ये जरूर है सत्य की बात करती है, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाती है। वहाँ पे
हर समाज, यादव, मुस्लिम, पाल, प्रजापति, नौवा, कहार और केवट, मल्लाह, सब शिवकांत तिवारी। 80% रिजल्ट ये है, आज चुनाव हो जाए तो 1 लाख के पार हमें वोट मिल रहा है। आपका कागज जुड़ा के आपको कैलकुलेशन करा दें, आप वहाँ पे जो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट वो बैसाखी का सहारा लिए हुए, उनके साथ जो लोग घूम रहे हैं या उन कोऑपरेटिव में फंसे हुए हैं या वो माफिया टाइप के थे, वो कुछ दिन भी उनके पास 2 झंडा रहता है। जब जरूरत पड़ती है तो बीजेपी का झंडा लगा देते हैं, फिर जब जरूरत होती है तो समाजवादी पार्टी की टोपी लगा लेते हैं। वो दोनों एक हैं। उनके जो लड़ा रहे हैं वो बैसाखी के सहारा लिए हुए हैं। गरीब लोग जान रहे हैं कि यही माफिया जो कल तक हमारे ऊपर जो जाति कर रहे थे, किसानों की जो सोसाइटियां बंद हो गई, कोऑपरेटिव का जो घोटाला हुआ है, वो केवल उषा जी के साथ घूम रहे हैं, बल्कि पब्लिक उषा जी के साथ नहीं, और शिवकांत तिवारी के साथ। जैसे इतनी देर की बातचीत में आपने समाजवादी को आपने जो है टारगेट में लिया है, और वहीं पर 2-3 प्रधानों के आपने नाम लिए हैं जो धुन्नी सिंह जी के साथ आप बता रहे हैं, तो आपका चुनाव किससे है? समाजवादी से है या भाजपा से है? आपके सामने विपक्षी आपका मजबूत कौन सा है? देखिए, वहाँ पे सीधे तौर पे हमारी लड़ाई बीजेपी से है। समाजवादी पार्टी लड़ाई में कभी वहाँ पे रही नहीं। कांग्रेस पार्टी 3 चुनाव वहाँ पे लड़ी, तीनों बार रनर रही। इसके पहले लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी पाई है। वहाँ पे कांग्रेस 2 से 2,500 वोटों से हारती थी, और समाजवादी पार्टी की वहाँ कोई चर्चा नहीं होती। बैसाखी है, जानते हैं लोग बाग चुनाव लड़ेंगे, चली जाएंगे। सीधी लड़ाई तौर पर बीजेपी की, हमारी बीजेपी की लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी की जो लोग हैं उनको भी कुछ मुस्लिम का भी शायद वोट मिल रहा है उनके मुताबिक, कुछ मौर्य भी कट रहा है, कुछ और बिरादरी। तो हमारी सीधे तौर पर रणवेंद्र प्रताप सिंह, धुन्नी सिंह जी से लड़ाई है। अच्छा, आप अगर जो है सत्ता पे आते हैं या आप वहाँ से विधायक बनते हैं, तो पहला उपहार जनता के लिए आप क्या देंगे? पहला उपहार ये होगा, जो अभी तक थाने कोठी चलाते थे, थाने किसान चलाएंगे, मजदूर चलाएंगे। जो विकास कोठी बड़े बड़े महलों से चलता था, वो विकास की गंगा की धारा, मोची वाला जो मोची करता, ठेला वाला, हैंड पाइप, खंबा बम्बा, वो लगवाने का अधिकार उनके पास होगा। वो जानते हैं शिवकांत हमारे बीच का है। मैं गरीब मजदूर हूँ, मैं किसान परिवार का हूँ। मुझको जो चुनाव, इतना बड़ा चुनाव लड़ा रही, पब्लिक चुनाव लड़ा रही, चंदा मुझको मिल रहा है 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया मिलकर मुझको चुनाव लड़ाया जा रहा है। जैसा कि आपने कहा अभी थाने जो है कोठियों से चलते हैं, तो किस कोठी की आप बात कर रहे हैं? आप ये पूछिएगा थानेदारों से, पता चल जाएगा किस कोठी की बात करते हैं। आप अपनी बात में बताइए, आपने अभी कोठियों का नाम लिया, किन कोठियों की बात कर रहे बड़े बड़े दरबारों से चलते हैं, माननीय मंत्री जी की कोठी से चलता है, उनके लोग थाना चलाते हैं। अब की बार उनके लोग थाना नहीं चलाएंगे, अब की बार गरीब किसान ठेला वाला थाना चलाएंगे। किन थानों की बात कर रहे हैं? हर थाने की बात बता रहे हैं, हुसैनगंज, सुल्तानपुर, घोष, आपका बिटौरा, मतलब हुसैनगंज, हदगाम, घोष, 3 ही थाने हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपका वोट हर बिरादरी का आपके पास है, तो लगभग कितनी वोटें आपको मिलेंगी और कितनी वोटों से आप विजयी हो सकते हैं? हम लगभग 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जो आज आपकी सर्वे एबीपी न्यूज ने भी बताया कि कांग्रेस केवल हुसैनगंज से मजबूत है, जीत रही है। तमाम सर्वे जो हुए हैं, जो भी आए हैं, वो कांग्रेस की 1-2 सीटें, 3 सीटें जो भी दिखा रहे हैं, उसमें हुसैनगंज पहली प्राथमिकता पे है। अपने विधानसभा के वोटरों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये देना चाहते हैं, ये चुनाव एक परिवर्तन का संकल्प लेके मैं आपके बीच में आया। ये चुनाव उन गरीब मजदूरों का है। अगर शिवकांत तिवारी चुनाव हारता है तो यहाँ के किसानों की हार होगी, मजदूरों की हार होगी। अगर जीतता है तो आपकी जीत होगी, हार होगी। आपके लिए ये बीजेपी वाले नकली दारू इस्तेमाल करने वाले, नकली दारू की खेप आई हुई है, कृपया उसका इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि इन लोगों को मौत का पूरा तांडव करना चाहते हैं। हम उनसे अपील करना चाहते हैं, भाईचारा कायम रखना, स्वच्छ छवि, अच्छी समझ से ज़्यादा मतदान करें। चलिए, शिवकांत जी ने बहुत से मुद्दे बताए और बहुत से जो है संदेश दिए अपनी विधानसभा की जनता को। देखते हैं 23 फरवरी को क्या चुनाव आता है, क्या माहौल बनता है और 10 मार्च को क्या रिजल्ट आता है।